बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, शुक्रवार के शाम आज आप सभी को अपनी ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली उनके जितने सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश रोहिणी राम जोशील की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए ईश्वर वंदना के साथ में आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं कृपया सभी कोई हमारा साथ देना। चलिए सभी कोई हाथों को जोड़ते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदानं निरूपणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सुदर्शनं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्या निगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शन्नो मित्रा शर्वणा शन्नो भवत्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तवायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मार्वतु तन्वक्तारमवतु अवतु मार्वतु अवतारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जय ही सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा गणनायक करिवर बदना करहु अनुग्रह कोई मोरे रामा गुजरात शुभ गुण सजना भूत होए काल मोरे रामा पान चढ़े गिरवर कहना जात पितात दयाल मोरे रामा जगहु सकल कलिवर कहना।
उतारहु वेद मोरे रामा भव सागर तिन कीन्हे शांत सुधा सखी भेद मोरे रामा प्रगट कल विद्वारिणी माता उतारहु वेद मोरे रामा भव भारित घोरित सरिता विनय कथक नेहु वेद मोरे रामा वरनक रघुवर मित वर्षा बांधो विधिपत लेन मोरे रामा भव सागर जिन कीन्हे शांत सुधा सखी भेद मोरे रामा प्रगट कल विद्वारिणी बांधो अवध भुआल मोरे रामा सात प्रेम जहि रान कला विदुरथ दीन दयाल मोरे रामा प्रियतन स्नेह हरि हरि हो बांधो पवन कुमार मोरे रामा खलवन पावक ज्ञान घना जातु हृदय आकार मोरे रामा बसहि राम कर जात धरा प्रभुद गुरु चरणा गांधी कहो कर दो और प्रसन्न पुर बाहु सकला बाज मनोरथ मोर गिरायात जल दीप समा कहिय कभी नंदनी बांधव सीता राम पदार्थ नहीं परम प्रिय की जाहि समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान आए के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद सुगंधित सुमन रहे सुमन सुभाषि सुभाष पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रघुवीर प्रिय कृष्णकांत की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आगे बढ़ते हैं। भोग गीत के माध्यम से जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि तैयार किया है तैयार है। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया
अमन बना के करो ये हटाइए ना हाँ एक हाथ रख दिया वहाँ पे हाँ अच्छा ऊपर जय श्री राम सबके ये दो हो गए टीका मोहन को टीका लगा आगे कर दो ये बेटा इला घर में तो 30 सेकंड करना हो जाएगी पानी से आचमन ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम केशवाय नमः हाथ जोड़ के नमस्कार बोलिए कीर्देव भगवान की जय ओम अग्निर ज्योतिर अग्निर स्वाहा ठीक है घी की आवाज सभी को स्वाहा बोलिए छोड़ेगा बेटा कम छोड़ ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम गणपतिये नमः स्वाहा गायत्री मंत्र 3 बार सभी को साथ में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम सीतापति भगवान श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा ठीक है जितना घी बचा है सब ओम सर्वै पूर्णगुं स्वाहा पानी से आज हाथ जोड़ के नमस्कार बोलिए कीर्देव भगवान की जय ठीक है और फिर मेरे कर उपस्थित आदमी श्रोतागण श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम हनुमान जी को वंदन उनको धन्यवाद उनके कारण हमारा और आपकी उपस्थिति यहाँ पर हुआ क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया राम दुआरे तुम रखवारे होत ना किया बिनु पैसारे जहाँ जहाँ पर हनुमान जी ने अनुमति दिया आज्ञा दिया वहाँ पर हमारा जैसे भक्त प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम की कथा में प्रवेश करते हैं आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम जी को प्रणाम हमारे ग्राह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार की ओर से आप सभी को इस ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत आज के कथा स्थान को प्रदान करने के लिए हमारे ग्राम मालिक को हृदय से धन्यवाद जितने सदस्य हमारे मंडली के आज यहाँ पर जुटे हैं उनको धन्यवाद देते हैं आप सभी का साथ जब मिलता है तब सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है पधारे हुए जितने भी भक्तगण हैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद आपने समय निकाल कर यहाँ पर आए साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम जय श्री राम प्रिय श्रोतागण आज की कथा अरण्य कांड से लेकर चलेंगे हमारी मंडली का जो कथा का कार्यक्रम है धीरे धीरे हम और भगवान श्री राम के साथ में अब आगे बढ़ेंगे और अरण्य कांड में आप सभी जानते हैं कि मुख्य जो
विशेष रूप से जो कार्य होता है वो माँ सीता का हरण होता है। यहाँ से पहले की कथा प्रिय श्रोतागण, उसमें रावण की जो बहन है शूर्पणखा वो आती है और लक्ष्मण जो होते हैं उनके कान और नाक दो वस्तु काट के और उसको प्रिय श्रोतागण भेज देते हैं। रावण के दो भाई खरदूषण और उनके मंत्री त्रिशिरा वहां पर वन में कई हजार राक्षस के साथ में थे, जिनका प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम के साथ में अकेले युद्ध होता है। जब भगवान श्री राम खरदूषण त्रिशिरा विशाल सेना के साथ में युद्ध करते हैं तब अकेले ही और अपने समर्थ के साथ में प्रिय श्रोतागण इन सब का वध करते हैं। और कैसे वध करते हैं तो पिछले की कथा थी, लेकिन विभिन्न प्रकार से अनेक अनेक रूपों से भगवान प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं और अपने जो भक्त होते हैं उनका कल्याण करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। यहाँ पर वैसे हम कभी ग्रंथ इत्यादि उठाएं तो वहां पर कोई देवी या कोई देवता भगवान श्री राम या कृष्ण अपने आप वध करते हैं। खरदूषण का वध प्रिय श्रोतागण अलग था, माने यूनिक था, इस कारण से कि भगवान श्री राम ने उनका वध नहीं किया, उन दोनों ने अपना वध अपने आप किया। इस रूप से प्रिय श्रोतागण बिल्कुल अलग था। भगवान क्या करते हैं, दोनों को अपना रूप दे देते हैं। खर देखता है दूषण को, देखता है सामने भगवान श्री राम खड़े हैं, दूषण देखता है खर को और सोचता है कि आगे भगवान श्री राम खड़े हैं। दोनों अपने आप प्रिय श्रोतागण युद्ध करके और अपने आप एक दूसरे को मार देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अरण्य कांड में इस जगह पर जब शूर्पणखा यानी कि रावण की बहन है जो राक्षसी आती है, उस समय प्रिय श्रोतागण राक्षसों का परिचय देते हैं। राक्षस है, आम आदमी है, संत है, ब्राह्मण है। राक्षस कौन है? और ये तो पिछले की कथा हुई, लेकिन राक्षस ये नहीं जो अद्भुत रूप उनका हो, यानी कि आप देख कर उनको डर जाए। क्योंकि जो वैसे रावण की बहन जो है जब आती है तो अपना रूप बिल्कुल सुंदर सा बना करके आती है, लेकिन सही रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी उस जगह कथा में राक्षसों का परिचय देते हैं, राक्षसों का इंट्रोडक्शन देते हैं। बोले राक्षस वो होते हैं जो अपना सही वेश हमेशा छुपा करके आते हैं, अपना सही वेश जो है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। बोलते हैं मीठे मीठे, बात मुख से जो बात करते हैं बहुत मीठा बात करिए। शूर्पणखा भी आई बहुत मीठे से भगवान श्री राम से कहती हमसे विवाह कर लो, लेकिन मन में कपट भरा हुआ है और झूठ कहते हैं। जब जब शूर्पणखा आई है भगवान के सामने तब उन्होंने प्रिय श्रोतागण झूठ बोला। और राक्षस वो होते हैं जिनसे भगवान बात तो करते हैं लेकिन भगवान उनकी ओर देखते नहीं है। जितने राक्षस थे या अपना भेष बदलकर जो भी कोई भगवान के सामने पहुंचते हैं तो प्रिय श्रोतागण अगर भगवान उनसे बात करते हैं तो देख कर नहीं बात करते, देखने योग्य नहीं होते राक्षस। इस समय जब शूर्पणखा आई, भगवान श्री रामचंद्र जी अपना दृष्टि आंख जो है माँ सीता की ओर करके और फिर शूर्पणखा से बात करती है। और राक्षस वो होते हैं जो कई बार अच्छे से कोई बात समझाओ लेकिन फिर भी वो मानते नहीं, वो राक्षस होते हैं। शूर्पणखा को भगवान श्री राम ने समझाया, उसके बाद में लक्ष्मण ने भी समझाया, लेकिन वो बात मानी नहीं। एक गेंद है ना बॉल की तरह, इधर भगवान इधर लक्ष्मण के बीच में घूमती रही, माने कि कोई अच्छा बात उनको समझा रहे, समझते नहीं। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी राक्षस बताते हैं और अहिंसा पे उतर आते हैं, यानी कि किसी को मारने काटने का आयोजन मन में करके और माँ सीता के ऊपर प्रिय श्रोतागण क्रोध करके उनको मारने जा रही थी। तो ऐसे प्रिय श्रोतागण कहते हैं व्यक्ति जो होते हैं वो राक्षस होते हैं। परिणाम इनका क्या होता है, इनके नाक और इनके कान जो है प्रिय श्रोतागण कट जाते हैं इनके माध्यम से। और क्या होता है, खरदूषण का वध हुआ, पूरा सेना जो रावण का सेना जो भारत में था उन सब का अंत हुआ। और शूर्पणखा क्या करती है, अब कान कटा है और नाक कटा है, इस कारण से कि वो जाए लंका और रावण को भड़काए ताकि अब रावण यहाँ पर आए, किसी ना किसी रूप से रावण और भगवान श्री रामचंद्र जी का मुकाबला हो। अब बात प्रिय श्रोतागण ऐसी बनी कि शूर्पणखा किस रूप से लंका पहुंचती है
मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। रावण किस रूप से लंका से भारत आए हैं माँ सीता का हरण करने के लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। आप सभी जानते हैं कि ले जाते वक्त प्रिय श्रोतागण उनके पास पुष्पक विमान था, जिसके ऊपर बैठा करके जबरदस्ती माँ सीता को लेकर गई। अब राक्षसों का ये एक कला था, उनके पास ये एक ऐसी शक्ति थी कि वो जब जो चाहे जहां से जहां जा सकते हैं। अभी के जमाना में बोलियो कि जल्दी से अगर सुरबक्का भारत से और श्रीलंका पहुंच जाए तो शायद उनके पास A380 या A747 था, जो भी कुछ था, उस पे मानो सैर करके चल के जाती है, उड़ के जाती है। इसके बारे में तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, लेकिन अवश्य लिखा है कि बड़े क्रोधित रूप से और पहुंचती है प्रिय श्रोतागण रावण के दरबार में। सुरपंखा वो स्त्री है, वो राक्षसी है जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी एक बार मिलन करते हैं, है ना। जब आती है और कहती है कि आप हमसे विवाह कर लो, एक बार मिलन करती है। उसके बाद में कथा अनुसार वो खरदूषण से जाकर के बात करती है और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण वो लंका प्रधान यानी कि जाकर के रावण से बात करती है। मेरे कहने का भाव ये है कि जो राक्षस प्रिय श्रोतागण होते हैं, अगर भगवान उनका वध नहीं करते हैं तो भगवान से और दूर चले जाते हैं, ध्यान देना। तो वहां से जब सुरपंखा निकलती है, भगवान श्री राम से बात करके दूर गई, खरदूषण से बात की, खरदूषण का वध हुआ। उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी और सुरपंखा को और दूर यानी कि लंका भेज देते हैं। अच्छा, एक और विचित्र बात आपको बताएं, सुरपंखा का अंत कैसे हुआ प्रिय श्रोतागण, किसने उसको वध किया, किसने उसको मारा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है। लेकिन इतना कहा कि भारत से वो लंका प्रिय श्रोतागण जा करके और रावण के सामने जो चुगली इत्यादि है वो करती है। हम और आप प्रिय श्रोतागण अभी कथा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को अब रावण के दरबार राजमहल लंका में लेकर चलेंगे। उससे पहले सभी को मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें, तब कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण नौ मैं दारुणं नौ कांज लोचन कांज मुख कर कांज पद कंदारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन शरण नौ मैं Bate
तुलसीदास शंकर केत मुनि मन रंजनम मम हृदय कान विराज दुर्गा बाधि कल कल गाननम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी अब यहाँ अरण्य कांड में कथा को मोड़ते हैं और हमारा और आपका जो एंट्री है, प्रवेश है, वो रावण के राज दरबार में होता है। और प्रिय श्रोतागण शूर्पणखा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कुछ ज्ञान की भी बातें बताते हैं। वैसे जब वहां पर पहुंची तो बड़ी क्रोधित थी और सभी जो वहां पर थे रावण के सभा में मंत्री इत्यादि थे, रावण खुद था, देख करके काफी आश्चर्य हुआ कि आज उनके सामने जो उनकी बहना है उसका नाक और कान जो है प्रिय श्रोतागण वो कटे हैं। और इस माध्यम से अब किसी का भी नाक कटेगा, या तो आध्यात्मिक रूप से नाक कटेगा, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, समाज में आपका नाक नीचे हो गया, दर्जा इत्यादि, या सचमुच में कोई कान काट दिया तो गुस्सा तो लगेगा ना, वो तो बदसूरत वाली बात हुई। तो शूर्पणखा बड़े क्रोधित रूप से रावण के वचन कहते हैं कि देश और खजाना का सुधी तुम सब भूल गए हो, सिर्फ और सिर्फ शराब पीकर और दिन रात प्रिय श्रोतागण सोते रहते। शराब पीना और दिन रात प्रिय श्रोतागण सोना, ये भी एक राक्षस के लक्षण मानस बताते हैं। किसके मुख से? शूर्पणखा के मुख से बताते हैं। और शत्रु अब सिर पर आकर खड़ा हो गया है, तुम्हें किसी प्रकार से पता नहीं है, ये बात कहती है। जो बोलती है प्रिय श्रोतागण और ज्ञान देती है रावण को कि नीति के बिना राज्य का परिणाम सही नहीं होता। कोई राजा है तो नीति के बारे में जानना चाहिए, क्या सही क्या गलत है, कब क्या करना है, ये सब ज्ञान उनके पास होना चाहिए। और धर्म के बिना अगर हम धन प्राप्त करते हैं तो इसका परिणाम भी सही नहीं होता। अधर्म से कमाया हुआ धन जो है प्रिय श्रोतागण, धन आ तो जाएगा लेकिन या तो आपके पास बहुत ज्यादा दिन रुकेगा नहीं, या तो फिर आपके साथ में कुछ उल्टा ही होगा। और भगवान के समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने का परिणाम सही नहीं होता। यानी कि कोई भी शुभ कार्य हम करें, सबसे पहले भगवान का ध्यान करें। और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम सही नहीं होता। कितना भी पढ़ाई इत्यादि प्रिय श्रोतागण हम कर ले, विद्या की बात हुई, नॉलेज इत्यादि, किताब इत्यादि पढ़ते हैं और सिर में जितना भी ज्ञान हम बटोरते हैं, ज्ञान बटोर लिया एक बात, आप कोई कार्य करना जानते हैं, लेकिन जो नॉलेज आपके पास है उसके साथ में आपने विवेक नहीं इस्तेमाल किया कि सही रूप से ये नॉलेज कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो कोई फायदा नहीं। और ये बात प्रिय श्रोतागण रावण के सभा में उठा। और आगे प्रिय श्रोतागण कहते हैं नष्ट कब कैसे क्या नष्ट होता है, ये शूर्पणखा के मुख से ना। अब आप एक ओर से ये बात सोचें कि ये राक्षसी थी और इसके जो माने मुख से और उसके बुद्धि का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है ना। रावण के राज्यसभा में आकर के नीति, धर्म, राज्य इत्यादि का बात प्रिय श्रोतागण करती कौन? एक राक्षसी। क्यों? क्योंकि वो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर लिए, कल्याण तो उसका हो गया। जिसने भगवान का दर्शन तो कर लिया, भले उसका वध नहीं हुआ। और बुद्धि में प्रिय श्रोतागण परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि उनके दर्शन भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में अरण्य कांड में हो चुका वन है। तो शूर्पणखा कहती है, अब रावण को भड़काने के लिए कहती है कि सन्यासी जो होते हैं, सन्यासी माने संसार का जितने भी वस्तु है सब कुछ छोड़ देते हैं और विराम जगह पर बैठ करके और संन्यास धारण करके भगवान का ध्यान करते हैं। बोले अगर कोई सन्यासी कोई विषय के भोग में पड़ जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में अगर उलझ जाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, उनका संन्यास नष्ट हो जाता है। अगर राजा को कोई बुरा सलाह दे तो वो राजा नष्ट हो जाता है, ये बात भी सही है। और प्रिय श्रोतागण, अगर किसी के पास ज्ञान है ये अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जब मान, हम पदवी में बहुत बड़े हो चुके हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को जब मान आ जाता है तो उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। और
एक और बात यहाँ पर बताते हैं कि अगर शराब यानी कि मदिरा हम पीते हैं तो उससे प्रिय श्रोतागण लज्जा जो है वो नष्ट हो जाता है। माने लोग जब तक शराब नहीं पीते थोड़ा थोड़ा शर्माइए, है ना, शराब पी लिए उसके बाद में शर्माइए नहीं, लज्जा सब खत्म हुई थी, फिर बाद में जाके नचिए, है ना। आपने कभी देखा बिना शराब पिए कोई नाचते? होंगे कुछ लोग। और प्रिय श्रोतागण कहते हैं, ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर एक और बताते हैं कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं जिनमें बहुत गुण होता है, अगर उनमें मद आ जाए यानी कि अहंकार यानी कि घमंड आ जाए तो उनका जो गुण है वो सब नष्ट हो जाता है। यानी कि रावण को ये सब ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि 6 वस्तु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए जीवन में। 6 वस्तु ऐसे बताते हैं जिनको कभी जीवन में छोटा नहीं समझना चाहिए। एक, शत्रु, दुश्मन। हमारे भी जीवन में ये बहुत सुंदर सीख यहाँ पर देती, भले राक्षसी देती कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है प्रिय श्रोतागण। और पहला सीख देती है कि शत्रु कोई दुश्मन है उसको छोटा कभी नहीं समझना। दूसरा, रोग, डिजीज, कोई भी रोग है उसको कभी छोटा नहीं समझना। तीसरा प्रिय श्रोतागण, अग्नि, दिया बढ़ता है इतना छोटा सा होता है, लेकिन कभी कभी प्रिय श्रोतागण आग जब लगता है पूरा घर इत्यादि सब कुछ जल जाता है। अग्नि को छोटा नहीं समझना चाहिए। पाप कितना भी छोटा है लेकिन उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा से छोटा पाप भी प्रिय श्रोतागण बड़ा समझो। स्वामी जो यानी कि भगवान है उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक और आप गेस कर सकते हैं, नंबर 6, सांप। सांप भले छोटा है लेकिन उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी यानी भगवान और सर्प प्रिय श्रोतागण 6 वस्तु है, उनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और क्या करते हैं कि वहां पर रावण के राजसभा में वो रोने लगती है। अब रावण प्रिय श्रोतागण, रावण शूर्पणखा से प्रश्न करते, आप हमें भाषण दे के ज्ञान दियो कि बताइयो भय कौन सी काय नाक कान कटा है। तो यहाँ पर प्रिय श्रोतागण रावण पूछते, सब ये जो कथा आप सुना रहे उसको छोड़ो, पहले बताओ आपका दशा ये किसने बनाया, कैसे हुआ। चौपाई के माध्यम से आगे देखेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नाम साधु प्रतापमय कीन प्रणाम। रामायण सुर तर की काया दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। बांधव गुरु पद सदन परागा सुरति सुहास सरस अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अजित बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। सुर नर असुर नाच भगवानी मोर अनुकर सब सोई नारी। सर्वभूषण मोसन बलवाना तिनके मारे जो भगवाना। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण
धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, अब शूर्पणखा बताती है कि हम वन में थे और ये कथा जो है, अब प्रिय श्रोतागण शूर्पणखा जो है वो मोड़ देती है, माने कि सही मायने में क्या हुआ वो नहीं बताती है, लेकिन किस रूप से रावण उनकी सहायता करे, मदद करे, रावण लंका छोड़ के निकले, इस रूप से और कथा बताती है। अगर बताती कि हम गए थे और विवाह करना चाहते थे लेकिन उल्टा हमारा नाक और कान इत्यादि कट गया, तो उनके प्रतिशोध यानी कि रिवेंज लेने के लिए पता नहीं रावण लंका छोड़ के और भारत जाए, इसका गारंटी नहीं था। शूर्पणखा के मन में इस बात का एकदम गारंटी नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रिय श्रोतागण रावण को प्रेरित करने के लिए किस रूप से रावण जाए और उनके जो प्रतिशोध यानी कि रिवेंज जो है वो ले, किस रूप से, और उन्होंने ये युक्ति निकाली, ये रास्ता, ये उपाय निकाला कि माँ सीता जो है उसकी सुंदरता जो है उसका ढाल बनाकर रावण के आगे धर दे। ये बात नहीं बताया कि हम विवाह करना चाहते थे, 10 बार हमने बताई फिर भी हम नहीं माना, जब हम गुस्साया तो हमारा नाक और कान काट दी, ये बात नहीं बताई। बोले मैं वन में घूम रही थी, रावण की सभा में बताते हैं, और बोले हमने एक बहुत सुंदर स्त्री जो है उसको देखा, करोड़ कामदेव एक कर दो फिर भी उससे भी सुंदर एक अति सुंदर स्त्री हमने देखा, और हमने सोचा ये हमारे भैया जसकंदर के लिए उत्तम पत्नी स्त्री हुए बनेगी। ये बात बताती है। और हमने वहां पर जा करके पूछा, और हमने वहां पर 2 पुरुष जो थे उनसे पूछा, और उन्होंने मना कर दिया कि सीता को अपने साथ में लेकर जाए, और उल्टा हमारा नाक और कान इत्यादि प्रिय श्रोतागण काट दिया। ऐसे बताते हैं। अब रावण यहां पर प्रश्न करते हैं। अब रावण के मन में ये बात बैठा कि माँ सीता बहुत सुंदर है, तो देखिए क्या हुए, बोले अच्छा सोचने वाली बात है, राक्षस है, इनको प्रतिशोध इत्यादि माने रिवेंज इत्यादि में बहुत ज्यादा दिलचस्पी इंटरेस्ट नहीं है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण शूर्पणखा ने माँ सीता की जो सुंदरता है उसका ढाल यानी कि उसका कारण एक्सक्यूज बना करके रावण के सामने धर दिया। तो रावण ने सोचा चलो ठीक है, एक सुंदर स्त्री वहां पर थी, और तुम्हारा जब नाक और कान कटा तो तुम्हारे वहां पर भाई थे, मेरे भाई खरदूषण भी वहां पर थे, उनके पास तुम गई कि यहाँ पर डायरेक्ट तुम यहाँ पर लंका आ गई मेरे पास शिकायत करने के लिए। बोले गई थी ना, शूर्पणखा बोले हम खरदूषण के पास सबसे पहले गए थे। रावण बोले फिर क्या हुआ? बोले वो भी गए थे। कहाँ पर गए थे? बोले वन में गए थे ना, खरदूषण भी गए वन में, भगवान श्री रामचंद्र जी से युद्ध इत्यादि किया। तो शूर्पणखा ने कहा कि खरदूषण भी वहां पर गए थे। रावण ने पूछा फिर क्या हुआ? बोले वो भी गए। कहाँ गए? ऊपर। भगवान श्री राम ने उनका वध कर दिया और वो प्रिय श्रोतागण भगवान के सुंदर धाम को प्राप्त हुए वैकुंठ में। जब रावण ने सुना, ये भी सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है, जब रावण ने सुना कि खरदूषण का वध प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने कर दिया, भगवान श्री राम ने अकेले जब खरदूषण का वध कर दिया तो हिले, है ना। एक और माँ सीता की सुंदरता का बखान जो किया शूर्पणखा ने उसके दिल में बैठ गया, और दूसरा ओर इस रूप से झटका लगता है कि उसके जो भाई थे खरदूषण प्रिय श्रोतागण और उनका वध हो चुका सभा में, और ये वादा कर देती हैं, आधे दिल से वादा तो कर देती हैं रावण की आपके जो साथ जो हुआ गलत हुआ, हम जा करके प्रतिशोध इत्यादि करेंगे, और मना करके फुसला करके शूर्पणखा को वहां से भेज देते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया शूर्पणखा वहां से कहाँ गई ये तो किसी को नहीं पता, मानस के आधार पर वहां से चल देती है, उसके बाद में उनका एंट्री यहाँ पर कथा में नहीं होता। लेकिन रावण उस रात प्रिय श्रोतागण जब जा करके शयन करता है यानी कि सोता है, उसको रात में नींद नहीं आती। जब रावण जाकर के सोया प्रिय श्रोतागण उनको वहां पर और नींद नहीं आती है, और उनके बातों का प्रभाव इस रूप से प्रिय श्रोतागण चला कि देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षी में से कोई ऐसा है नहीं जो खरदूषण का वध कर सके, बल में
कितना शक्ति उनके पास है। रावण अपने मन में सोचता है, बोले जितना शक्ति हमारे पास है उतने शक्ति खरदूषण के पास भी था। इतने लोग, देवता, मनुष्य, असुर यानी कि राक्षस, नाग और कोई भी पक्षी इत्यादि उनका वध नहीं कर सकते जैसे वो मेरा वध नहीं कर सकते। सोचा उन्होंने, खरदूषण मेरे समान बलवान थे, जितना शक्ति मेरे पास है उतना शक्ति उनके पास था, और उन्हें भगवान के सिवा और कोई मार नहीं सकता। और मन में ऐसा अनुमान लगाया रावण ने कि देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक युद्ध करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रावण के हृदय की भावना यहाँ पर बताते हैं। रावण अपने मुख से तो कहता नहीं, लेकिन मन में एक बात विचार करते हैं, ये मेरा शरीर तामस शरीर है, इससे हम भक्ति इत्यादि नहीं कर सकते, है ना। बहुत दिन से बोले हम राक्षस का जो रोल प्ले कर रहे हैं, अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और भगवान आ गए हैं, अब भक्ति तो कर नहीं सकते, लेकिन किस रूप से मेरा उद्धार हो, बोले हाँ भगवान से हम वैर यानी कि अधिक रूप से दुश्मनी हम अवश्य कर सकते हैं। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, यहाँ पर मानस में लिखते हैं और कहते हैं कि हम दुश्मनी ही कर ले इस माध्यम से और हमारा जो उद्धार है प्रिय श्रोतागण हो। अब एक और विचित्र बात आपको बताएं, मन में यह तय कर लिया कि भगवान से हम जाकर वैर करेंगे यानी कि दुश्मनी करेंगे। अगर वो साक्षात भगवान है, हम जाएंगे और वन में उनसे युद्ध करेंगे और वो हमें वध कर देंगे और हम वैकुंठ को प्राप्त होंगे, इसमें मेरा कल्याण होगा। अगर वो भगवान है तब, अगर वो भगवान नहीं है तो बोले उसके मार देंगे, उसके स्त्री को वापस यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो सोचते दोनों बगल फायदा है ना। अगर उन्होंने हमें मार दिया तो हमारा मुक्ति हो जाएगा, अच्छी बात है। और अगर हमने उनका वध कर दिया, अगर कोई साधारण मनुष्य है तो उसकी स्त्री को हर कर लाकर हम लंका में रख लेंगे अपने रानी के रूप में। तो ऐसा प्रिय श्रोतागण रावण ने सोच लिया। लेकिन विचित्र बात क्या है कि लंका से और प्रिय श्रोतागण भारत पहुंचते पहुंचते रावण का जो प्लेन है वो बदल जाता है। ध्यान दें इस बात का, कैसे बदलता है। सोच कर जाते हैं कि वहां जाएंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी से युद्ध करेंगे। हाँ, बोले या तो वो हमें मारी या हम उसके मारेगा, ये प्लेन बनाकर लंका से निकले, ये बात ठीक है। वहां जाते जाते उनकी जो बुद्धि में थोड़ा परिवर्तन हुआ। तामस शरीर मेरा है तो लंका में जितने राक्षस है उन सबका भी तामस शरीर है, माने उनसे भी भक्ति नहीं होगा। और उनके मुक्ति का रास्ता कैसे बनेगा, जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी लंका नहीं पहुंचे तब तक उनके भी मुक्ति का रास्ता नहीं बनेगा। बोले मैं राजा हूं, राजा तो था ना, लंका के राजा थे, तो अपना ही कल्याण अगर हमने करा लिया, मुक्ति इत्यादि करा लिया, तो ये तो एक सेल्फिश वाली बात हो गई। हमने अपना उद्धार कर दिया लेकिन किसी और के बारे में सोचा नहीं। तो रावण ने सोचा एक युक्ति निकालते हैं कि किसी ना किसी रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी को खींच करके कहा लंका में लेकर आए। लंका से सोच कर गए थे कि चलो वहीं युद्ध करेंगे, वहीं पर या तो ऊ रही या तो हम रही। लेकिन प्रिय श्रोतागण जब वहां पर पहुंचते भारत में अपना इरादा बदल देते, बोले अगर साक्षात भगवान है तब बोले हम उसको लंका लेकर आएंगे। किस रूप से, बोले ऐसा आयोजना करेंगे कि माँ सीता को चुरा कर वहां से लेकर आ जाएंगे और मजबूर खोजते खोजते भगवान श्री रामचंद्र जी यानी अगर साक्षात भगवान होंगे तो हमारे पास वो अपने आप प्रिय श्रोतागण पहुंच जाएंगे। तो इस भावना के साथ में और रावण क्या करते हैं, भारत पहुंचते कैसे गए, पुष्पक विमान में A380 747 ये सब नहीं लिखा, लेकिन पहुंच गए। जैसा कि हमने कहा कि वापस आते समय पुष्पक विमान था। और उधर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण अब ये निर्णय कर लेते हैं कि अब यहाँ से जो कथा है वो बदलेगा और हमें माँ सीता को यहाँ से गायब करना होगा। तो माँ सीता से अकेले में एकांत में, कभी कभी आदमी औरत के अकेले व्यक्ति की बात करे चाहिए, कभी कभी करे चाहिए, कोशिश करना, या तो अच्छा लगे या खराब लगे, लेकिन धीरे धीरे अच्छा लगे। तो प्रिय श्रोतागण एकांत में दोनों बैठकर बात करते हैं। लक्ष्मण उस समय घर पे नहीं था और माँ सीता से भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अब यहाँ पर राक्षसों का आगमन होगा और आप देवी स्वरूप है। अब कई कारण से प्रिय श्रोतागण माँ सीता को अग्नि में प्रवेश कराते हैं। संत महात्मा बताते हैं कि माँ सीता
प्रिय श्रोतागण साक्षात देवी स्वरूप है, और अगर राक्षसों के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो राक्षस अपने आप भस्म हो जाएंगे। ध्यान देना इस बात का। सुरपंखा एक स्त्री थी, तो मां सीता ने उनका दर्शन किया, ठीक है। खरदूषण के आने से पहले लक्ष्मण से कह दिया कि मां सीता के लेकर तुम कहीं गुफा में चलो, छुप जाओ जाकर, हम इनका सामना करेंगे। माने कि मां सीता को खरदूषण का दर्शन नहीं कराया। यहाँ पर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी सोचते देवी स्वरूप अगर इनको क्रोध आ गया तो सब भस्म यही कर दी, और उनको यानी कि रावण का वध हमें करना है। दूसरी बात प्रिय श्रोतागण, अब कठिनाई का सामना करने पड़ रहा है, इस कारण से हम माँ सीता को यहाँ से अंतर्दृष्ट कर देते हैं, और प्रतिबिंब वाली सीता माँ जो है उसको अग्नि से निकालने के माँ सीता से अनुरोध करते हैं। आज हमारे जो 5वें पिता है उनका दर्शन होगा। मानस के आधार पर भगवान श्री रामचंद्र जी के 5 पिता थे। सर्वप्रथम राजा दशरथ, जिन्होंने जन्म इत्यादि दिवाया। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण विश्वामित्र, है ना, विश्वामित्र मुनि से राजा दशरथ कह देते हैं गुरु पिता माता सब तुम्हारे, अब लेकर जाओ इनको, इस कारण से तुमने विवाह कराया था। सही बात है नहीं? राजा दशरथ, उसके बाद में विश्वामित्र मुनि, उसके बाद में ससुर यानी कि राजा जनक, वो तो पिता समान है कि नहीं, है ना। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण और कौन, पक्षी जो है, चिड़िया जो है, वो भगवान श्री रामचंद्र जी को वन में मिलते हैं, दोस्ती होता है। जटायु, जटायु है ना। जटायु को भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर मानस में जब कथा कहते हैं तात शब्द इस्तेमाल करते हैं पिता स्वरूप। और प्रिय श्रोतागण अग्नि के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। अग्निदेव खीर लेकर, हवि लेकर प्रवेश होते हैं, वही खीर खा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का कारण बनता है। तो बोले अग्निदेव भी मेरे पिता समान है, पिता नंबर 5 थे। मानस के आधार पे माँ सीता से कहते हैं कि कुछ दिन के लिए आप उनके पास चली जाओ और आपका जो डुप्लीकेट है वो बाहर निकलेगा और वही लंका प्रिय श्रोतागण जाएगा। अब ये राज की जो बात है किसी को नहीं पता, लक्ष्मण को भी नहीं पता। माँ सीता अग्नि में प्रवेश करती है, नकली सीता निकलती है। और प्रिय श्रोतागण यहाँ पर रावण का जो प्रवेश है अब होता है किस रूप से, कैसे मुलाकात होता है, चौपाई के माध्यम से देखें। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
प्रिय श्रोतागण, जैसे हमने आपसे बताया, लंका से निकले, भारत तक पहुंचे, उसके बीच में रावण ने अपना इरादा बदला कि किसी उपाय से और हम माँ सीता का वध करके और आ जाएंगे। इस कारण से रावण लंका, भगवान श्री रामचंद्र जी जो है उसका आगमन लंका में होगा, सबका कल्याण होगा। और उस रूप में रावण प्रिय श्रोतागण मारीच के पास जाते हैं। मारीच एक राक्षस प्रिय श्रोतागण, जिसको तारका, सुबाहु और मारीच, ये तो बालकांड की कथा हुई, लेकिन तारका और सुबाहु को भगवान श्री रामचंद्र जी ने वध कर दिया। जब विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की सुरक्षा का समय आया, तारका और सुबाहु का उन्होंने वध कर दिया और बिना किसी शक्ति के और एक बाण मारा, जिसके माध्यम से मारीच जो उनके साथ में था वो मरता नहीं है। भगवान ने उनको छोड़ दिया, भगवान ने उनको छोड़ दिया, बोले जाओ और तुम्हें हम छोड़ देते हैं कि जब रावण तुम्हारे पास आएंगे तो एक बार तुम भी उसके समझाए देना। ऐसा न हो कि रावण को कोई मौका नहीं मिले कि अरे किसी ने बताया नहीं था ये साक्षात भगवान थे। रावण को वार्निंग देने के लिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी वास्तविक तौर पे कौन है, उसके पास कितना शक्ति है, भगवान ने क्या किया, मारीच को छोड़ दिया। बिना फन के जो बार है प्रिय श्रोता के, विदाउट एरो, जो टिप है, टिप नहीं, सिर्फ डंडा जो है उससे मारते हैं और वहां से मारते हैं। और मारीच प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, एक क्षण में 100 योजन, लगभग 800 माइल्स, 1200 किलोमीटर, जितना ठीक समझे, वहां उतना दूर जाकर के मारीच गिरता है और उसको प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की शक्ति का अनुमान जो है वो हो जाता है। तो इस माध्यम से अब वहां से भगवान के दर्शन हो गए, भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन मारीच को बालकांड में हो गए और यहाँ पर अब वो रावण का इंतजार कर रहा है कि किसी ना किसी दिन रावण आएंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी का बिल्कुल भक्त बन चुका है। भगवान के दर्शन हुए ना, भगवान की शक्ति के बारे में पता चल दिया। और प्रिय श्रोतागण, ये एक विचित्र बात है, मारीच के पास जब रावण पहुंचता है, ये मानस में शायद एक ही बार हुआ कि किसी के सामने रावण आता है और झुकता है, सिर नवाया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण आकर के किसी के सामने प्रिय श्रोतागण सिर झुकाता है मारीच के सामने। अब उससे काम निकालना है ना, उसके माध्यम से तो माँ सीता का हरण होगा, तो रावण आकर के सिर झुकाते हैं। मारीच ने जब देखा कि रावण सिर झुका रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई नीच व्यक्ति हमारे सामने सिर आकर के झुकाए तब समझ लेना कि अत्यंत दुख आने वाला है। मानस में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। जैसे उदाहरण देते हैं, धनुष अगर थोड़ा झुकता है तो मान लो बाण छोड़ने वाला है, सांप अगर थोड़ा झुकता है तो वो काटने वाला है, बिल्ली है अगर वो थोड़ा झुकती है मान लो जंप करने वाली है। ऐसा है ना, टाइगर आप देख लें, क्राउचिंग टाइगर है ना, सही बात है नहीं, वो ऐसे करके नहीं कूदते, ऐसे करके कूदते हैं, है ना, ठीक है। तो और जिस रूप से वाणी जैसे बात करते हैं रावण, अगर मीठा वाणी प्रिय श्रोतागण जब कोई दुष्ट राक्षस इत्यादि कहने लगते हैं तब समझ लेना कि मान लो वही बात हुई कि जब फल का सही समय नहीं है तो उल्टा समय में कभी कभी फल हो जाए। पेड़ पे आप फल देख लियो, मान लो आम देख लियो, आम के सीजन नहीं है लेकिन पेड़ में आम लगा है, अच्छा अनुमान लगाकर बताते हैं, आपने अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, अगर बिना सीजन के आम पड़ गए वो फल मीठा नहीं हुए, देखा तो कभी मीठा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मारीच को इस बात का ध्यान हुआ कि रावण हमारे सामने आकर झुक रहा है, राजा है, हमसे कुछ चाहते हैं, इसके आगे और किसी का कल्याण होने वाला नहीं। तो दुष्ट व्यक्ति प्रिय श्रोतागण आए, सामने झुके और हमें और आपको सम्मान दे, सावधान। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बताते हैं और पूछते हैं कि किस कारण से आपको यहाँ पर आना हुआ। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण रावण कारण बताते हैं कि आप हमारी सहायता करो, आप अपना रूप बदलो और एक सोने वाला मृग जो है उसका रूप धारण करो और उस माध्यम से भगवान श्री राम आपके पीछे पीछे आएंगे और हम जाकर के उधर सीता का वध कर लेंगे। ये प्लेन जो है वो बताते हैं जैसे रावण के मुख से भगवान राम है ना, राम शब्द जो है रावण के मुख से रा निकला तो प्रिय श्रोतागण मारीच कांपने लगा है ना। रावण
रावण को उसने पूछा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? बोले अयोध्या के 2 राजकुमार थे। ये परिचय जो रावण की बहना थी उसने दे दिया था, शूर्पणखा ने दिया था कि राम और लक्ष्मण और अवध के जो 2 बाल जो पुरुष थे वो यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसे मारीच ने सुना, प्रिय श्रोतागण, राज शब्द सुना वो कांपने लगते। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, जब से भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारीच को बाण मारा तब से कोई भी राज शब्द वो सुन लेते कांपने लगते हैं। उनका जीवन इतना हो चुका था प्रिय श्रोतागण, सोते उठते और जो भी कार्य करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को सोचकर डर में रहते हैं। इतना उनका प्रभाव भगवान श्री रामचंद्र जी का हुआ जब उन्होंने बाण मारा, उसको छोड़ दिया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, अब ज्ञान जो है मारीच भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से रावण को देती हैं कि वो तो साक्षात भगवान है। बोले वो साक्षात भगवान है, हमने उनका शक्ति जो है उसके बारे में और परिचय इत्यादि कर दिया। उन्होंने ताड़कासुबाहु का वध कर दिया, मुझे भी मारा, और कई रूप से कई दिनों से मैं उनको पीछे पीछे धीरे धीरे और छुप कर मैं उनको देख रहा हूँ। वो साक्षात भगवान है। और जहां जहां मैं चलता हूँ मैं सिर्फ दोनों भाई राम और लक्ष्मण को देखता हूँ और मेरा ये जीवन बस उनके सोच में निकल रहा है। वो साक्षात प्रिय श्रोतागण भगवान है। ये बात और मारीच भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से रावण को समझाते, एक और मौका हुआ और समझाते। अब राक्षस हो कोई प्रिय श्रोतागण, खासतौर से रावण, उसके आप अच्छा बात समझिए, उसके खराब रहिए। ध्यान देना इस बात का। कभी कभी कोई व्यक्ति होए, आप उससे बात तो करोगे, कितना आप अच्छा बात उसके समझिए, उसके दिमाग में नहीं घुसी। कभी कभी होगा जीवन में, कभी कभी ऐसे आता है। तो प्रिय श्रोतागण, मारीच और रावण को समझाते हैं, लेकिन रावण उल्टा प्रिय श्रोतागण उनके ऊपर क्रोध करने लगते हैं। किस रूप से क्रोध करने लगते हैं? बोले अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की तो हम तुम्हारा वध कर देंगे। इस रूप से क्रोध करने लगते हैं। बोले या तो तुम जाओ भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने और मृग बनकर जाओ, नहीं तो अब भी हम तुम्हें यहाँ पर काट देंगे। आखिरी चौपाई के माध्यम से आज की कथा का विराम देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार
इस रूप में अब मारीच जो है जब ये बात सुनते हैं कि यहाँ और हमें रावण के हाथ अगर हमारा वध हो और वहां पर हम भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ से मरे तो मेरा कल्याण किसमें होगा? अगर भगवान ने मेरा वध किया तो बोले हमें तो वैकुंठ का वास मिलेगा, मुक्ति इत्यादि हमें प्राप्त होगा, लेकिन अगर इस नीच रावण ने हमें वध कर दिया मेरा तो कुछ नहीं होगा। तो निर्णय कर लेते चलो ठीक है, इनका बात जो है वो मान लेते हैं। कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जिन जिन लोगों के पास शास्त्र का ज्ञान है ना, ग्रंथ इत्यादि शास्त्र का ज्ञान जिसके पास है, जो मर्मी लोग होते हैं यानी कि भेद जानते हैं, सीक्रेट इत्यादि अगर आपका जानते हैं, साक्षात स्वामी कोई मूर्ख व्यक्ति, धनवान व्यक्ति जो एक ही प्रकार के व्यक्ति का गुणगान गाए, यश इत्यादि करे, कोई कवि हो और जो भंडारी रसोईया, ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ में विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसी व्यक्ति के साथ में बातचीत नहीं करना चाहिए, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। कुशल ने बोले रावण से हम बात करके हम आगे बढ़ जाते भगवान श्री रामचंद्र जी से और हमारा मुलाकात इत्यादि होगा। और इस रूप से निर्णय कर लेते हैं कि चलो ठीक है, बड़े खुशी होते हैं। ये भी बात गोस्वामी तुलसीदास जी विस्तार में लिखे, निर्णय कर लिया कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी हमारा वध करेंगे, लेकिन मन में अत्यंत हर्ष है। रावण भी खुशी है, बोले हमारी बात मान ली मारीच और जाइए हमारा काम करी। मारीच अपने आप खुशी है, बोले आज हम जाएगा, भगवान के दर्शन हुई, भगवान हमारा वध करेंगे और हमें वैकुंठ में वास मिलेगा। दोनों खुश हैं। रावण की खुशी प्रिय श्रोतागण देखी जा सकती है। अगर हम और आप रावण को देख सकते हैं तो रावण की खुशी जो है उसके चेहरे पर झलक रहा था, बोले मारीच हमारा काम कर दे। और मारीच की जो खुशी है उसके मन में है, वो बाहर नहीं निकले, छुपा लेते है ना। भगवान बोले भगवान के दर्शन, लेकिन इसके रावण के हम पता नहीं चलन देगा, बहुत खुशी है हमारी। इस रूप में दोनों चलते हैं और क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, जाते हैं और सोने वाला जो मृग है उसको रूप धारण करके माँ सीता के सामने आती है। कई बात यहाँ पर आई है, समय के ध्यान देते हुए कुछ कुछ बात हम आपको बताते हैं। जब अगली बार हम कथा करें तो कथा फिर हम यहीं से शुरू करेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं। सर्वप्रथम माँ सीता माया वाली सीता है, माने कि माँ सीता का प्रतिबिंब है, असली सीता माँ है। माया का रूप जो है वो माँ सीता है। दूसरा, माया की शक्ति से मारीच ने अपना जो रूप है उसको बदला। राक्षस है लेकिन प्रिय श्रोतागण अपना रूप बदल करके और मृग यानी कि दिया का रूप बना करके आती है। हमने और आपने नैचा में कभी भी सोने का मृग देखा नहीं देखा होगा, बिकॉज है ही नहीं ना, तो देखेंगे कैसे। लेकिन माया वाली सीता प्रिय श्रोतागण जब देखती है सोने वाला मृग, वो देख करके प्रभावित हो जाती है। माया माया का साथ देता है, माया माया के साथ में जुड़ना चाहता है। और प्रिय श्रोतागण आज पहली बार अब गोस्वामी तुलसीदास जी जब ये तो माँ सीता भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अयोध्या छोड़ने की जब बात हुई, भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा माँ सीता तो अगर एक बंदर पेड़ पर से नीचे कूद जाए तो डर जाती है। ये तो नगर की बात हुई, शहर में बोले बंदर अगर पेड़ से नीचे गिर जाए तो डर जाती है, बोले जंगल में जाके कैसे रही। और वही सीता आज भगवान श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करती हैं, बहुत सुंदर मृग है, आप उसके मारो, उसके चमड़ा हम चाहते हैं। पहली बार अहिंसा का भावना, किसी का मारे, किसी का प्राण इत्यादि ले, मानस में माँ सीता के हृदय में आया कि वो नकली सीता थी, मायावी सीता थी। इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी उस जो इच्छा थी माँ सीता की उसकी पूर्ति भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही कारण से उन्होंने प्रिय श्रोतागण, एक मुख्य कारण से वो पृथ्वी पर आए थे कि रावण का वध कर सकते हैं। और वो जानते हैं कि मारीच वो माध्यम बनेगा जिस रूप से और माँ सीता का हरण होगा और हम उनके पीछे फिर लंका जाएंगे और उनका वध करेंगे। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता से बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं, बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं। माँ सीता ने कहा, भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बात करते हैं और कहते हैं
सुरक्षा करना, माँ सीता का यहाँ से कहीं जाना नहीं। और कह देते लक्ष्मण से, बोले वन में बोले राक्षस इत्यादि बोले घूमते रहते, माँ सीता का देखभाल करना, मैं जाता हूँ। एक और विचित्र बात हम आपको बताएं, घर के सब काम लक्ष्मण करे, है ना, 13 वर्ष उनका लगभग बीत गया, घर के सब काम लक्ष्मण करे, खाना इत्यादि बनाए, लकड़ी बटोरना है, फल इत्यादि लाना है, कपड़ा इत्यादि धोना है, सुरक्षा करना है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब लक्ष्मण करे। लेकिन आज प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से नहीं कहा माँ सीता ये मृग के चाहती है, तुम जाओ मार के लेकर आ जाओ। भगवान श्री राम अपने आप खड़े हुए, इस कारण से कि वो जानते थे कि जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक प्रिय श्रोतागण और रावण का जो एंट्री यहाँ पर होगा नहीं। इस कारण से कि लक्ष्मण ने जिद नहीं किया, लक्ष्मण भी जिद कर सकते थे, सोचने वाली बात है। अरे भैया बोले आप चिंता नहीं करो, बोले हम ही जाके मार, आप कहीं जाइए, बोले हम जाकर मृग को मार कर लेकर आ जाएंगे। मानस में ऐसा कहा नहीं कि लक्ष्मण ने जिद किया, नहीं भैया हमें भेजो, हमें लेकर जाएंगे। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, मारीच को जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाण मारा तब उन्होंने सर्वप्रथम लक्ष्मण का नाम लिया है। जब मारीच को भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाण मारा तब उसके मुख से राम नाम नहीं लिखना, उसके मुख से लक्ष्मण का नाम निकला, मानो उसको धन्यवाद दे रहे। और कथा तो वैसे भी आई है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के आवाज को लेकर के मारीच पुकारते है ना। लेकिन प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम वो लक्ष्मण का नाम लेते, मानो उनको धन्यवाद देते कि आपने उस समय जिद नहीं किया। इस कारण से आज भगवान श्री रामचंद्र जी के हमारे दर्शन हुए और इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी हमारा वध करेंगे। हे लक्ष्मण, आपको धन्यवाद, आपका नाम हम पहले लेते, मुख से लक्ष्मण का नाम लेते हैं, मन में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है उसको जपते हैं। किस रूप से प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी और इस मारीच को जो बिल्कुल भगवान के भक्त बन चुके थे, और थोड़ा विस्तार में अगली बार जब हम कथा करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे कि किस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी उसके पीछे पीछे भागते हैं, उनका उद्धार होता है। और प्रिय श्रोतागण, माँ सीता का हरण इत्यादि की कथा अगली कथा में देखेंगे। प्रिय श्रोतागण, समय का ध्यान देंगे। हम जानते हैं आप सभी कोई बड़े सुंदर ध्यान से कथा को सुन रहे, लेकिन आज की कथा हम यहीं पर स्थगित करते हैं और आरती का समय आता। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। अब आप खड़े हुए, बारी बारी सभी को आकर के आरती करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भारत श्री रामायण जी
को सर्वस्य आरती सारे अंग सामत सबकी की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सियति की आरती कलिमल हरण विषय रसती की आरती सुभग सिंगार मोदयवती की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ ललित ललित सियति की आरती हर निरोग भव दूर अमी की आरती आज मात सब निधि तुलसी की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सियति की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सियति की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित बोलिए सियाल रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है तुम्हारे चरणों के धूल हम है दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आपने पानी विराजनं समर्पयामि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे आप अपने अपने स्थान ग्रहण करें। आप बैठ सकते हैं। बैठे बैठे बारी बारी आपके पास आरती आएगी, आप आरती का दर्शन करें। आज का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं।
आज की जो कथा है उसको विराम देने का समय आया और विसर्जन का समय आया। चलिए सभी को मिलकर के विसर्जन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की बोलो ओम नमः शिवाय नमः। 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 कथा विसर्जन होत है
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम शरण में 2 कार्य बचे हैं, एक शांति पाठ, एक शुभकामना, उसके बाद में फिर शांति पाठ। शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से हम और आप प्रिय श्रोतागण अपना कल्याण समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं सभी के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। जितने जंतु हैं चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, इस मंत्र के साथ में हम अपने लिए प्रार्थना करें, उन सभी के लिए प्रिय श्रोतागण प्रार्थना करें। भगवान से मनाएं कि हम में, आप में, उनमें जितने भी जंतु हैं सब में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, भगवान सभी को थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे ताकि हम सभी कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, प्रिय श्रोतागण सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने हाथों को खोल लें। महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकते हैं, पुरुषों के लिए राइट वाले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपौत्र पौत्रनां सन्तु पौत्रनां सन्तु पौत्रनां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम जीवन्तु शारदं शतमेव मम। धन्यवाद। शांति पाठ के लिए चलिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं वेदी पे पानी। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति वेदी। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में एक बार फिर से अपनी ओर हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आज के हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमती राकेश राम जोशी की ओर से इस ग्राम में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत। भगवान की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर रहे और कृपा दृष्टि हमेशा प्रिय श्रोतागण आप सभी के ऊपर बरसे, इस रूप से हम प्रार्थना करते हैं। इसके बाद में प्रसाद का वितरण होगा। आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है, इसको करें और प्रिय श्रोतागण मुख्य श्रोता जो ग्रस्त परिवार है उसको आशीर्वाद देकर जाएं और मंडली थोड़ी देर इसके बाद में कीर्तन भी करेगी। जो लोग बैठकर सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ गाना चाहते हैं शुरू से आगे आ जाए, सबको मिलकर करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे।